डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ सानंद होंगे। आज सारी दुनिया जिस तरीके से कोविड-19 से परेशान है, कितनी मौतें हो रही हैं, ऐसे वातावरण में हम सभी को धैर्यपूर्वक सजग रहते हुए कार्य को करना है। आशा करती हूँ आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तथा पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आज मैं सीमा त्रिपाठी आप सभी को हिंदी सेकेंड के लेसन 5 पौधे की खुशी कविता पढ़ाऊंगी, जिसकी कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। मैं इनका जीवन परिचय बता दूं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म आगरा के रोहता में 1 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को हुआ था। इनकी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो और हम सब सुमन एक उपवन के जैसी कविताएं बच्चों को बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों के कविता सम्मेलनों का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वालों के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। इनकी मृत्यु 29 अगस्त सन 1998 ईस्वी को हुई थी। पाठ से पहले मैं बता दूं, कविता में बीज के पौधा बनने तथा प्रकृति के संपर्क से मिलने वाली खुशी का वर्णन किया गया है। पौधा कवि ने मिट्टी के अंदर गहराई में पौधा बोया हुआ था, बीज बोया हुआ था और वह उसी बीज में एक पौधा था जो कि गहराई में था, बीज के अंदर तथा मिट्टी के गहराई में था। वह बाहरी चीज़ों से अनभिज्ञ था, इन सब चीज़ों को वह नहीं जानता था, इसलिए उसको लगता था कि दुनिया ऐसी ही है। जब उसे बूंदों ने, नन्ही किरणों ने, हवा ने तथा सरिता ने उसे जगाया तो देखा तो अत्यंत प्रसन्न होता है। मैं कविता पढ़ रही हूँ। माटी के नीचे गहरे में एक बीज मैंने बोया था, उसी बीज में गहरी निद्रा में नन्हा पौधा सोया था। पौधा समझ रहा था सारी दुनिया में है सिर्फ अंधेरा, क्योंकि अभी तक उसने देखा कभी नहीं था स्वर्ण सवेरा। टप टप गिरकर बूंदों ने तब सबको जा स्वयं जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। उतर गगन से नन्ही किरणों ने उसको आ स्वयं जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। सरसर करती हवा ने दे आवाज़ उसे जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। कलकल करती सरिता की नन्ही लहरों ने उसे जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। इन सब की आवाज़ें ले, सुन इन सब की आवाज़ें ले, पौधे ने मीठी अंगड़ाई। आँख खोल देखा तो सचमुच दुनिया अद्भुत दी दिखलाई। नील गगन, मृदु मंद पवन, रवि उज्ज्वल, शीतल चांद चांदनी, झलमल तारागढ़ हिम के कण, सरिता कलकल निनादनी, खगकुल कलरव तरु का वैभव, खिलते सुंदर सुमन सुहाने, प्रात सुनहरे सांझ सुनहरी, हरी घास पर लूटे खजाने। अब तो उसका रहा खुशी का और हर्ष का नहीं ठिकाना, देख चकित रह गया झूमता दुनिया का वह दृश्य सुहाना। कवि ने मिट्टी के नीचे गहराई में एक बीज बोया था, उसी बीज में गहरी निद्रा में, निद्रा क्या है, नींद में, एक नन्हा पौधा सोया हुआ था। पौधा बाहरी चीज़ों से अनभिज्ञ था, इसलिए वह समझ रहा था कि सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है, क्योंकि उसने स्वर्ण सवेरा, सुनहरा सवेरा नहीं देखा था। जब तक कोई बाहरी दुनिया को नहीं देखता तब तक उसे लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, अर्थात जिस दुनिया में रहता है उसे दुनिया वैसी ही दिखलाई पड़ती है। फिर उसे टप टप करती बूंदों ने स्वयं जाकर जगाया और क्या कहा, उठो आंखें खोलो, दुनिया की अद्भुत माया, आश्चर्यजनक भ्रम को देखो। फिर आकाश से उतरकर
उतर गगन से नन्ही किरणों ने, आकाश से उतरकर नन्ही किरणों ने उसको स्वयं आकर के जगाया और कहा, उठो, आंखें खोलो, दुनिया की अद्भुत माया को देखो। उसके बाद सरसर करती हुई हवा ने उसे आवाज़ दे कर के उठाया। कैसी करती हुई? सरसर करती हुई जगाया। कहा, उठो, आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। अद्भुत माया क्या है? आश्चर्यजनक भ्रम। फिर कलकल करती नदी, नदी किसको कहते हैं? सरिता को। सरिता की नन्ही लहरों ने उसे जगाया और कहा, उठो, आंखें खोलो, दुनिया की अद्भुत माया को देखो। पौधे ने इन सब की आवाज़ें जब सुनी तो मीठी अंगड़ाई ली। किसकी किसकी आवाज़ सुनी? बूंदों की, नन्ही किरणों की, सरसर करती हवा की तथा सरिता की लहरों की आवाज़ें जब सुनी तो मीठी अंगड़ाई ली। जिस प्रकार से आप सभी लोग उठते हो तो गहरी निद्रा के बाद तो नसों को तान करके हाथ को ऊपर खींच करके अंगड़ाई लेते हो, उसी प्रकार वह पौधा भी मीठी अंगड़ाई लिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा नीला गगन, नील गगन, नीला गगन, कोमल धीमी हवा, सूर्य स्वच्छ उज्ज्वल, शीतल शीतल ठंडी चांद चांदनी, झलमल करती हुई तारागण, हिम के कण, सरिता की कलकल करती हुई ध्वनि उसको बेहद अच्छी लगी। पेड़ पक्षियों के समूह का पेड़ों पर कलरव करना, उसमें सुंदर फूल खिले हुए, ऐसे दृश्य, सुनहरे दृश्य को देखते हुए सुबह शाम ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई हरी घास पर खजाने बिखेर दिया हो। क्योंकि वृक्ष की शोभा क्या है, वैभव क्या है? पक्षियों का चहचहाना, बोलना, उसमें फूल खिले होना। तो सुबह शाम ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हरी घास पर खजाने बिखेर दिया हो। इन सभी चीज़ों को देखकर पौधे की हर्ष और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह दुनिया के अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि दुनिया वास्तव में अद्भुत है। जीवन मूल्य क्या है? हमें संकीर्ण विचारों के घेरे से मुक्त होना चाहिए। संकीर्ण विचार क्या है? छोटी चीज़ों में पड़ना। हमें ऊंचे विचार रखने चाहिए, उच्च विचार रखने चाहिए, जिससे हमारे देश, समाज, देश का उद्धार हो। इस पाठ का अभ्यास मैं अगली वीडियो में दूंगी। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।